Hello बच्चों, today we are going to discuss transportation problems. Okay, let's see how to solve a transportation problem. Here I have taken an example. इस एग्जाम्पल में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको कि डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 4 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और 3 मिट्टी के माउंट्स हैं, जो मिट्टी होती है आपके, उसके टीले जो होते हैं बड़े बड़े, है ना, वहाँ से उनको मिट्टी सप्लाई करनी है, वहाँ पर भराव करने के लिए। तो जो आपको अवेलेबिलिटी दी हुई है बेटा 2 मिलियन क्यूबिक फिट यहाँ पर दी है ए स्टेशन पे, ए माउंट पर, और बी पर आपको 6 मिलियन क्यूबिक फिट की दी हुई है अवेलेबिलिटी, और यहाँ पर 7 मिलियन क्यूबिक फिट की अवेलेबिलिटी है। डिमांड्स आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब इसमें यही बताया हुआ है। ये 15 लैक्स है एक्चुअली। अगर आप ए से फर्स्ट डेस्टिनेशन पर 1 मिलियन क्यूबिक फिट आप मिट्टी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 15 लैक्स का खर्चा आता है। इन दिस वे यू हैव गिवन ऑल द पे ऑफ्स। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमेशा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 2 स्टेजेस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं और सेकंड स्टेज में हम चेक करते हैं क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, और नहीं है तो उसको कैसे ऑप्टिमल करते हैं। So first of all I am applying here Vogel's approximation method, या Vogel's penalty method भी बोलते हैं उसको। Vogels was a mathematician who suggested this method. So here I am going to apply that method. हमने टेबल बना ली as it is. Now here we have to calculate penalty और difference of the 2 minimum values in each row and in each column. तो पहली रो में आपकी 2 मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 10 एंड 15, सो देयर डिफरेंस इज 5, पैरेंथेसिस में लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये भी बता दूं इसको पेनल्टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आप अगर ए से सेकंड पे ना करके फर्स्ट पे कर दे तो 5 लाख का आपको एक तरीके से पेनल्टी पे करनी पड़ रही है ना, एक्स्ट्रा मनी तो जा रही है वो, तो इसको इसलिए हम पेनल्टी बोलते हैं। फिर सेकंड रो में मिनिमम वैल्यूज आर 12 एंड 13, सो द डिफरेंस इज 1। In the third row, minimum values are 11 and 12. The difference is again 1. In the first column, the minimum values are 12 and 15. The difference is 3. In the second column, minimum values are 10 and 13. Difference is of 3. 12 and 17. Difference is 5. Then 11 and 13. Difference is of 2. सो हियर वी हैव टू चेक वेयर वी हैव मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या करें, दोनों जगह पर एंटर करके देखो कि कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। इसके सामने रो में एंटर किया, मिनिमम वैल्यू 10 है, यहाँ पर एंटर किया, मिनिमम वैल्यू 12 है, इन दोनों में कंपेयर किया, लीस्ट वैल्यू इज 10, तो सबसे पहले यहाँ एलोकेशन करेंगे। इसके सामने आपकी अवेलेबिलिटी है 2 और डिमांड है 3 की, तो जो मिनिमम है उसको यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपकी अवेलेबिलिटी 0 हो गई और यहाँ पे डिमांड 1 की रहेगी, ठीक है। तो ये 0 हो गया अवेलेबिलिटी, इसको आप डिलीट मानो एक तरीके से, यहाँ पे पेनल्टी अब नहीं निकालेंगे, ठीक है। फिर से निकालो, यहाँ 1 ही रहेगा डिफरेंस, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ पर 3, अब यहाँ पे 12 एंड 16 का डिफरेंस लेंगे तो 4 हो जाएगा, 17 एंड 13 का डिफरेंस भी 4 ही आएगा, 12 एंड 20 का डिफरेंस 8 आएगा, 11 एंड 13 का 2 आएगा। अगेन चेक वेयर यू आर हैविंग द मैक्सिमम पेनल्टी, दैट इज 8। enter into this column, minimum value is 12, 6 और 4 में जो मिनिमम है उसको यहाँ पे एलोकेट कर दो, यहाँ 0 हो गई डिमांड, यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी 2 की बची, ठीक है। तो ये वाला कॉलम भी आपका डिलीट हो गया एक तरीके से, अब यहाँ पे कोई भी पेनल्टी हम नहीं निकालेंगे। अगेन ट्राई टू फाइंड आउट पेनल्टीज। इन द फर्स्ट रो कोई पेनल्टी नहीं निकालेंगे। सेकेंड में अब आपका ध्यान रखना 13 और 13 तो जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उनका डिफरेंस नहीं लेते हैं, उससे नेक्स्ट वैल्यू देखो कौन सी है मिनिमम, तो 13 और 16 है मिनिमम, अब दोनों का डिफरेंस आपका सॉरी 3 आएगा। फिर आपका 11 और 12 का डिफरेंस आपका 1 आएगा। फर्स्ट कॉलम में 4 ही रहेगा, यहाँ भी 4 ही रहेगा, यहाँ कोई पेनल्टी नहीं निकालेंगे और 2 रहेगा। सो द नाउ मैक्सिमम पेनल्टी इज 4 4, दो जगह पर है, दोनों में एंटर करके देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ रही है, 12 और 13 में मिनिमम वैल्यू 12 है, यहाँ पे आप एलोकेशन कीजिए, 3 और 7 में मिनिमम 3 है, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे आपका 4 बचा, ठीक है। तो आपके 2 कॉलम बचे और 2 रो बची हैं इससे। अगेन फाइंड आउट पेनल्टीज़, तो 13 और 13 का डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेम है तो सेम ही लेना पड़ेगा। नाउ 17 एंड 11 का डिफरेंस आपका 6 हो जाएगा।
नाउ इन द कॉलम्स ये 4 आएगा, और सॉरी ये तो 0 हो गया, ओके ये तो 0 हो गया सॉरी, तो ये आपका 4 रहेगा, ठीक है, ये क्रॉस हो गया और यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 6 आ रही है, इस वाले उसमें जाइए और मिनिमम वैल्यू है 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करें, 4 कर दीजिए, ये बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 1 बचेगा। सो नाउ अब आपके पास केवल एक ये 2 सेल बचे हैं, है ना, बाकी सब तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 सेल बचे। तो जब 2 ही सेल बचे, पेनल्टी निकालना स्टॉप कर दीजिए, इन दोनों पे जाइए और जो आपकी सामने की अवेलेबिलिटी और डिमांड है उनको देख करके यहाँ पे एलोकेशन कर दीजिए। 0 बचा, यहाँ आपका 1 बचा, और यहाँ पे जो गए तो यहाँ इसके सामने भी 1, यहाँ भी 1, तो दोनों को यहाँ पे एलोकेट कर दिया, इट बिकम्स 0, इट ऑल्सो बिकम्स 0। ओके, सो इन दिस वे वी हैव मेड एलोकेशंस बाय यूजिंग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई modification method, which is in short is called Modi method, and by applying that we would find optimal solution.